नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में गृहस्थ जीवन में सुख शांति। गृहस्थ जीवन में जितने भी सुख हैं वे सब दाम्पत्य जीवन की सफलता में सन्निहित हैं। दाम्पत्य जीवन सुखी न हुआ तो अनेक तरह के वैभव होने पर भी मनुष्य सुखी, संतुष्ट तथा स्थिरचित्त न रह सकेगा। जिनके दाम्पत्य जीवन में किसी तरह का क्लेश, कटुता तथा संघर्ष नहीं होता, वे लोग बल, उत्साह और साहस युक्त बने रहते हैं। गरीबी में भी सुखी और प्रसन्नता का जीवन बिताने की क्षमता दाम्पत्य जीवन की सफलता का पर निर्भर है। इसे प्राप्त किया ही जाना चाहिए। वैवाहिक जीवन की असफलता में आर्थिक, सामाजिक और संस्कारजन्य कारण भी होते हैं, किंतु मुख्यतः मनोवैज्ञानिक व्यवहार की कमी के कारण ही दाम्पत्य जीवन असफल होता है। वस्तुओं का भाव परेशानियां जरूर पैदा कर सकता है, किंतु यदि पति पत्नी में पूर्ण प्रेम हो तो गृहस्थ जीवन में स्वर्ग तुल्य सुखोपभोग इसी धरती पर प्राप्त किए जा सकते हैं। दुख का कारण अनास्था और त्रुटिपूर्ण व्यवहार ही होता है। इसे सुधार लें तो दाम्पत्य जीवन 100% सफल हो सकता है। सुखी दाम्पत्य का आधार है पति पत्नी का शुद्ध सात्विक प्रेम। जब दोनों एक दूसरे के लिए अपनी स्वार्थ भावना का परित्याग कर देते हैं, तब हृदय परस्पर मिले जुले रहते हैं। प्रेम में अहंकार का भाव नहीं होता है। त्याग ही त्याग होना चाहिए। विशुद्ध प्रेम के लिए एक दूसरे के लिए जितने गहन तल से समर्पण की भावना होगी, उतनी ही प्रगाढ़ प्रेम रहेगा। दाम्पत्य सुख प्राप्त करने के लिए प्रेम का प्रयोग करना चाहिए। यह प्रेम त्याग भावना, कर्तव्य भावना से ही हो। सौंदर्य और वासना का प्रेम प्रेम नहीं कहलाता। वह एक तरह का धोखा है। जो इस जंजाल में फंस जाते हैं, उनका दाम्पत्य जीवन बुरी तरह बेहाल हो जाता है। प्रेम आत्मा से करते हैं, शरीर से नहीं। कर्तव्य से करते हैं, कामुकता से नहीं। प्रेम में किसी तरह का विकार नहीं होना चाहिए। शुद्ध, निर्मल और निश्चल प्रेम से ही पति पत्नी एक सूत्र में बंधे रह सकते हैं। सुखी जीवन का यह प्रमुख आधार है। इस सद्भावना का प्रमुख शत्रु है अपना विषाक्त मन। मन बड़ा संकालु होता है। वह बात बात पर संदेह प्रकट करता है। लिंग भेद के कारण स्त्री पुरुषों में कुछ न कुछ छिपाव होता ही है। हल्के स्वभाव के व्यक्ति इन बातों को अपनी कटुता का आधार बनाते हैं। तरह तरह की कुत्सित कल्पनाओं से संदेह के बीज बोते और वैनस पैदा करते रहते हैं। स्त्री और पुरुष के बीच में एक विश्वास होना चाहिए। अविचलित विश्वास रहेगा तो दुर्भावनाएं अपने आप दूर रहेंगी और दाम्पत्य जीवन का वातावरण विषाक्त होने से बच जाएगा। निस्वार्थ सेवा भाव हमारे प्रेम बंधनों को मजबूत बनाता है। सेवा मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। दाम्पत्य सुख की सुरक्षा में तो वह अपना विशिष्ट स्थान रखती है। सेवा का अर्थ जो यह लगाते हैं कि वह केवल सधर्मिणी का ही कर्तव्य है, वे भूल में हैं। गृह कार्यों का संचालन स्त्री की सेवा है और धन कमाना तथा उससे अपनी पत्नी की इच्छाएं पूर्ण करने में पुरुष की सेवा मानी जाती है। इन कर्मों का पालन कर्तव्य भावना से हो। दासियों की तरह स्त्रियों से अपनी शारीरिक सेवा लेना वज्र मूर्खता है। बीमारी या व्यवस्था में तो ऐसा संभव है, किंतु इसे प्रतिदिन का व्यापार बना लेना इन अविवेकियों का ही काम हो सकता है, जो दाम्पत्य जीवन को एक पवित्र आध्यात्मिक संबंध न मानकर केवल जड़ता की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे कर्म करें जो तो फिर मनुष्य और पशुओं में अंतर ही क्या रहेगा। मनुष्य की योग्यता बहुत ही स्वल्प है। कुछ न कुछ कमी सभी में होती है। छोटी छोटी भूलों त्रुटियों को तुल देकर जीवन भर के साथी के साथ बिगाड़ पैदा कर लेना मनुष्य कर्म नहीं। एक दूसरे की आलोचना करना, खोटी सुनाना, ये आदतें निंदनीय हैं। इनमें सभी स्त्री पुरुषों के बीच खाई पड़ जाती है, जिससे सारा जीवन दुख, क्लेश और कठिनाइयों से ग्रसित हो जाता है। दोष दर्शन का परित्याग करें और गुण ग्राहकता का स्वभाव अपनाएं। छोटी छोटी भूलें लोग बच्चों की क्षमा कर देते हैं। अपनी त्रुटियों को भी उदारतापूर्वक क्षमा किया जा सके तो पारस्परिक सौजन्य बना रह सकता है।
जो गुण दिखाई दे उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। जिस वस्तु से किसी को प्रसन्नता मिले अपनी ओर से उसे पूरा करने की कंजूसी दिखाना उचित नहीं है। अपनी उदारता और क्षमा भावना के द्वारा अपने संबंध दृढ़तर करने का प्रयास दाम्पत्य सफलता के लिए प्रत्येक दशा में अपेक्षित है। मित्रों, सदैव गंभीर बने रहना, खिन्न मन रखना और उदासीन व्यक्त करना भी अच्छा नहीं होता। दाम्पत्य जीवन में उल्लास भी हो, हास परिहास भी होना चाहिए। निरंतर काम करते रहने से श्रम और संघर्ष से जो थकान, उप और सुस्ता आती है उसे समाप्त करने का एकमात्र उपाय है मनोविनोद। पति काम से थककर जब शाम को घर पहुंचते हैं तो पत्नी का चेहरा हंसता हुआ खिला सा दिखाई दे। उड़ा हुआ रूप मानसिक थकावट को और भी बढ़ा देता है। इसलिए सदैव हंसमुख और मनोविनोदी भी होना चाहिए। मनोविनोद कर्म मार्ग का एक अद्भुत संबल है। इससे थकावट दूर भाग जाती है। हम दूसरे दिन के लिए ताजगी और स्वस्थता का प्राप्त कर लेते हैं। हंसना जीवन शक्ति को बढ़ाता है। शरीर में बल और साहस का संचार होता है। इसी तरह मृदुल हास्य से स्वभाव, शरीर और आत्मा दृढ़ होती है। इन्हें अपने जीवन में प्रयुक्त किए रहने से मधुर संबंध बने रहते हैं।